बादल भरी शाम थी। शहर के पुराने हिस्से से बाहर एक पुरानी नदी के किनारे आमिर अपना स्टॉल लगा रहा था। वो एक छोटा सा हकीम था। पुराने नुस्खाओं और जड़ी बूटियों का इल्म उसे अपने दादा से मिला था। वहीं आमिर ने देखा एक लंबी सफेद दुपट्टा ओढ़े औरत नदी के पानी से उठकर किनारे आ रही थी। तुम यहाँ अकेली? आमिर ने पूछा। मेरा घर यहीं पास है, उसने कहा। आवाज इतनी हल्की जैसे हवा में घुल गई हो। आमिर ने महसूस किया उसके पैर मिट्टी को छूते ही नहीं, शायद उसका ख्याल होगा। अगली शाम वो औरत वापस आई। इस बार आमिर ने उसे चाय ऑफर की। उसका नाम नूर था। नूर बातें कम करती थी, लेकिन जब करती तो उनमें एक अजीब सी कशिश होती। आमिर को लगता जैसे हर लफ्ज़ उसके दिल तक पहुंचता है। एक रात आमिर ने नूर को दूर से देखा। वो नदी के पानी में चल रही थी, लेकिन उसके कपड़े गीले नहीं हो रहे थे। पानी उसके चारों तरफ एक घेरे में घूम रहा था, जैसे छू भी नहीं पा रहा हो। उसी रात आमिर के सपने में एक सफ़ेद सांप आया। उसकी आंखें नूर जैसी थीं और उसने बस एक लफ्ज़ कहा, दूर रहना। आमिर ने उस सपने को बस एक अजीब ख्याल मानकर भुला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक हल्का सा डर बैठ गया। चांदनी रात थी। आमिर जड़ी बूटियां लेने नदी के पास गया। उसने देखा दूर पानी के बीच एक सफ़ेद साया हिल रहा था। पहले तो लगा कोई कपड़ा बह रहा है, लेकिन फिर साया ने अपना सर उठाया। वो चेहरा न्यूर का था, लेकिन होठों पर अजीब सी मुस्कान और कंधे से नीचे एक लंबी चमकदार सफ़ेद पूंछ। आमिर एकदम जड़ हो गया। नूर ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए था आमिर। उसकी आवाज़ में पहली बार ठंडक थी, जैसे धूप में अचानक ठंडी हवा का झोंका। सुकून भी, लेकिन चुभन भी। नूर ने अपनी कहानी सुनाई। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सफ़ेद सांप की रूह हूँ जो पिछले 100 सालों से इंसानी रूप में रह रही है। मुझे इंसानों की दुनिया का सुकून पसंद था, लेकिन हर 100 साल में एक दिन ऐसा आता है जब मेरा असली रूप सामने आ ही जाता है। आमिर चुप रहा। दिल में डर भी था, लेकिन नूर की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो डर से कहीं भारी था। नूर ने एक और बात कही, जल्दी ही कोई आएगा जो मुझे वापस पानी के अंदर कैद करना चाहेगा। उसे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। कुछ दिन बाद आमिर के स्टॉल पर एक अजीब आदमी आया। काले कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में एक छोटा सा लौटा। उसने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसी औरत आती है जिसके पैर मिट्टी को छूते नहीं? आमिर घबरा कर झूठ बोल गया, नहीं, ऐसी कोई नहीं। लेकिन आदमी की मुस्कान अलग थी, जैसे वो पहले से सच जानता हो। रात को आमिर ने नूर को नदी के पास देखा। नूर के सामने वही आदमी खड़ा था। हमेशा से तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ इंसान की नहीं लगती थी। नूर ने आमिर की तरफ देखा और बस एक लफ्ज़ कहा, भागो। नदी के किनारे बिजली चमक रही थी। आसमान में काले बादल घूम रहे थे। नूर का पूरा सफ़ेद सांप वाला रूप सामने था। लंबी चमकदार पूंछ और आंखों में ऐसी रोशनी जैसे पानी के भीतर तैरते सितारे। काला मेहमान लौटा उठाकर मंत्र पढ़ने लगा। पानी काला हो गया और एक बड़े सांप का साया निकलकर नूर की तरफ बढ़ा। नूर लड़ने को तैयार हुई, लेकिन आमिर बीच में आ गया। उसे छोड़ दो। काला मेहमान हंसा। तू एक इंसान सोचता है तू एक सांप की रूह के लिए लड़ सकता है? आमिर ने नूर का हाथ पकड़ लिया और उसी पल कुछ अजीब हुआ। नूर का सफ़ेद रंग और आमिर का इंसानी रंग मिलकर एक छोटी सी रोशनी बन गए जो मंत्र को तोड़ रही थी। काला मेहमान पीछे हटा, लेकिन बोला, मैं लौटूंगा जब तुम दोनों अपने सबसे कमज़ोर पल में होगे। और वो काले धुएं में गायब हो गया। नूर की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई, लेकिन अब तुम्हारा नाम भी सांपों की किताब में लिख दिया गया है। अब इस कहानी से तुम्हारा निकलना मुश्किल होगा, आमिर ने कहा।
तो फिर ये कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे।